सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड के 2024-25 Q4 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 16.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -44%। एक्सपेंसेस लगभग 2.5 गुना क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 0% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -1319% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -305.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (ओपीएम) एनुअल बेसिस पे -76.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -115% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -57% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -2% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 86.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 1.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -2.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -5% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -1184% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -252% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 92% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -20% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -464% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -194% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (ईपीएस) में ईयरली -457.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 2 गुना की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक धनसेरी वेंचर्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 44.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 121% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 68% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -107% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -106% की डिक्लाइन के साथ। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -6% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -60% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। ईपीएस के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल ईपीएस -6% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -60% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में ईपीएस गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। धनसेरी वेंचर्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 22.57% से इंक्रीज होकर 2025 के में 22.62% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के दिसंबर से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.05 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग प्रमोटर डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 13 मार्च 2025 को धनसेरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 30.8 लाख शेयर्स खरीदे 333.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 102.7 करोड़। 13 मार्च 2025 को नागा धनसेरी ग्रुप लिमिटेड ने 30.8 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 333.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 102.7 करोड़। 12 मार्च 2025 को धनसेरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने 30.8 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 333.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 102.7 करोड़। 12 मार्च 2025 को नागा धनसेरी ग्रुप लिमिटेड ने 30.8 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 333.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 102.7 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित प्रमोटर डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।